23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक आदेश दिया कि आज से देश भर में सभी तरह के पटाखों के निर्माण और मार्केट में बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इनकी जगह अब से सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जा सकते हैं। इससे पटाखा मार्केट में हड़कंप मच गया और आनन फानन में ग्रीन पटाखे मार्केट में लाए गए। लेकिन इसके 2 साल बाद ही दिल्ली सहित देश के कई राज्यों ने ग्रीन पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और ऐसे में ग्रीन पटाखे भी सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल भारत में ग्रीन पटाखे 2019 में लॉन्च किए गए थे, जिसका मकसद था कि ऐसे पटाखे तैयार किए जाएं जिससे पर्यावरण पर ज्यादा असर ना पड़े। इन ग्रीन पटाखों को राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान द्वारा बनाया गया था। ग्रीन पटाखे आकार में छोटे होते हैं, जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल जैसे एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का बहुत कम इस्तेमाल होता है। इन पटाखों को बनाने के लिए पार्टिकुलेट मैटर पीएम का विशेष ध्यान दिया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर वे सूक्ष्म कण होते हैं जो पटाखों के विस्फोट के बाद हवा में घुल जाते हैं और जिनकी सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़ों तक पहुंचने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से इन ग्रीन पटाखों को दूसरे पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषक माना गया। इसके अलावा जब इन ग्रीन पटाखों को जलाया जाता है तो उनकी आवाज करीब 100 से 130 डेसिबल की होती है, जबकि सामान्य पटाखों की आवाज 160 से 200 डेसिबल तक हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में आवाज भी कम करते हैं। इस वजह से इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। यही वजह है कि भारत में अब सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मार्केट में आसानी से इन ग्रीन पटाखों को पहचान सकते हैं। इसके लिए इन पटाखों के डिब्बे के ऊपर एक QR कोड होता है, जिसे आपको अपने मोबाइल के जरिए नीरी नाम के एप्लीकेशन से स्कैन करना होता है। फिलहाल भारत में 3 तरह के ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक श्वास, दूसरा स्टार और तीसरा सफल, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अगर ये ग्रीन पटाखे इतने ही सेफ हैं तो फिर लॉन्च होने के 2 साल बाद ही दिल्ली सहित कई राज्यों ने इस पर बैन क्यों लगा दिया? तो इसकी वजह बताई गई कि इन ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के बावजूद प्रदूषण पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। इन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम पोल्यूटेंट का इस्तेमाल होता है, जिससे कई खतरनाक केमिकल्स का उत्सर्जन 15 से 30% तक कम जरूर हो जाता है, लेकिन इससे प्रदूषण को रोकने में कोई खास फायदा नहीं होता और ये भी वातावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका खामियाजा हमें सांस की तकलीफ, अपच, उल्टी, थकावट, त्वचा रोग और सूजन जैसी बीमारियों के जरिए होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान अपने कानों के जरिए 80 डेसिबल तक की ही आवाज आसानी से सुन सकता है। इससे ज्यादा आवाज लगातार सुनते रहने से कान के पर्दे तक फट सकते हैं या कानों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो भले ही इन ग्रीन पटाखों की 100 से 130 डेसिबल की आवाज हमें सामान्य पटाखों की आवाज से कम लगे, लेकिन ये हमारे कान को खराब करने के लिए पर्याप्त है। एक स्टडी में सामने आया है कि ग्रीन पटाखों से करीब 20% पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, जो हमारी सांस की नली के जरिए फेफड़ों में जाकर हमें बीमार करने के लिए काफी है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन पटाखे भले ही सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े ठीक हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह इको फ्रेंडली कहना तो बिल्कुल गलत होगा। इन्हें जलाने से भी ढेर सारा प्रदूषण फैल सकता है और यही वजह है कि मजबूरन आज कई राज्य सरकारों को इन ग्रीन पटाखों पर बैन लगाना पड़ गया है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग पटाखे जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं और जमकर आतिशबाजी करते हैं, जिस वजह से दिवाली के दिनों प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक हो जाता है और वातावरण में सांस लेना भी दूभर हो जाता है, जिस कारण इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों की जान भी हलक पर आ जाती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बात की थी। आप यहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हैप्पी दिवाली।